आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बेस्ड है? थ्रो एंड थ्रोज इन जावा। हम अभी तक देख रहे थे, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि हमारे पास सबसे पहले हमने देखा कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, और थ्रो से भी हम कर सकते हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? ट्राई, कैच और फाइनली के बारे में। ट्राई के अंदर हम रिस्की कोड लिखते हैं, कैच के अंदर हम हैंडलिंग कोड लिखते हैं, और फाइनली इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेबल। एक्सेप्शन थ्रो सॉरी एक्सेप्शन हमारी हैंडल हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन फाइनली ब्लॉक जो ऐसा ब्लॉक होगा उसके अंदर जो भी कोड लिखा गया होगा वो हमेशा रन होगा ही होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा, मैंने इसी चीज पे प्रीवियस लेक्चर में सारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बता दी थी। ठीक है, कोड करा के बताया था मैंने आपको, वो आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थ्रो और थ्रोज। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार पहले लिख लेता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थ्रो एंड थ्रोज इन जावा। क्लियर? थ्रो एंड थ्रोज इन जावा। सबसे पहले हम इसके अंदर मेन मेथड बना देंगे, सॉरी MAIN, मेन मेथड बना देंगे आप। ओके, और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये थ्रो और थ्रोज होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो थ्रो और थ्रोज है इसका यूज हम क्यों करते हैं? एक्सेप्शंस को हैंडल करवाने के लिए। सो यू कैन से दैट थ्रो एंड थ्रोज आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रो की, कि ये थ्रो क्या है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले थ्रो क्या है? थ्रो आपके पास एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं? अब मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो थ्रो आपके पास क्या है? कीवर्ड है जो क्या करता है? एक्सेप्शन को थ्रो करवाता है। कहां से थ्रो करवाता है? किसी भी मेथड से या किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड से। जब हमें किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड से या किसी भी मेथड से एक्सेप्शन को थ्रो करवाना होगा उस केस में हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। मैं एक बार ये चीज मेंशन कर देता हूं, यहां पे लिख लेता हूं मैं, द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड, क्यों यूज करते हैं हम? टू थ्रो एन एक्सेप्शन, कहां से? फ्रॉम अ मेथड और एनी ब्लॉक ऑफ कोड, और एनी ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या होता है, और एक और चीज ये याद रखनी है आपने कि जो भी आपकी थ्रो स्टेटमेंट होती है उसको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की? सिंगल आर्गुमेंट की। ठीक है, हमें, मैं आपको ये जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा क्या बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि जो थ्रो स्टेटमेंट होती है उसको सिंगल आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या है वो? थ्रोएबल है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आप इसकी आपको एक बार प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करिए आपके पास क्या है, मैं सीधा ट्राई ब्लॉक कैच का यूज करूंगा। ठीक है, ट्राई का यूज करते हैं हम, और ट्राई के अंदर का कोड, ट्राई के अंदर हम क्या चीज करते हैं? ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या है? सपोज करो कि VALIDATE वैलिडेट एज और 15। ठीक है, ध्यान यहाँ पे रखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, वैलिडेट एज 15 मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं? कैच, और ये क्या करता है? हैंडलिंग कोड होता है मेरा, और इसके अंदर आप लिख लो एक्सेप्शन ई। ओके, और इसके अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ? सिस्टम डॉट, अगर उसको एक्सेप्शन मिल जाती है तो वो क्या लिख, क्या क्या वो क्या बोल देगा कि एक्सेप्शन मिल गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलो कि EXEPTION एक्सेप्शन कॉट, और प्लस कॉन्कैटिनेशन में आप एक्सेप्शन को भी प्रिंट करवा सकते हो,
तो मैंने आप डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर ई करोगे तो भी होगा, अगर ई डॉट गेट मैसेज भी करते हो तो भी हो जाएगा, ठीक है, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम मेथड बनाते हैं, ये वैलिडेट एज, ठीक है, नहीं डेटा टाइप नहीं लिया, ये मेथड है, मैं मेथड को कॉल करवाया मैंने क्योंकि नीचे मेथड लेना है ना, देखो ना ये वही तो बता रहा हूँ, ये देखो ना ये अब नहीं आएगा ना, VALIDATE एज, वैलिडेट एज करके मैंने मेथड बना दिया, आप इसको कॉपी करके यहाँ पे कर सकते हो स्पेलिंग के लिए, वैलिडेट एज करके आपने मेथड बना दिया और इसके अंदर हमारे पास क्या है, इंट एज, ठीक है, ये आपने मेथड बना दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ अगर एज जो है वो लेस देन है 18, इफ एज इज लेस देन 18 तो आप क्या कर दो भाई, आप थ्रो कर दो, देखो अब थ्रो THROW थ्रो न्यू ILL इलीगल आर्गुमेंट आता है, इलीगल ILLEG इलीगल दिख रहा है कहीं, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, हाँ ये वाला, आप क्या कर दो, थ्रो कर दो कि एज मस्ट बी 18 और ओल्डर, यहाँ पे आप क्या मैसेज थ्रो कर दो कि एज मस्ट बी 18 और ओल्डर, ये चीज़ आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दो। तो थ्रो क्या काम कर रहा है कि जो ये वैलिडेट एज है यहां से एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहा है, ठीक है, और क्या मैसेज प्रिंट करवा रहा है कि एज जो है वो 18 साल से, या तो 18 साल होनी चाहिए या से उससे ओल्डर होनी चाहिए। तो ये थ्रो का क्या काम है, एक्सेप्शन को थ्रो करवाने का किसी मेथड से, किसी ब्लॉक ऑफ कोड से, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इफ का यूज किया मैंने तो एल्स का भी यूज कर लीजिए, एल्स, एल्स में आप क्या बोल दोगे कि जी भाई साहब आपकी एज जो है वो बिल्कुल वैलिड है और एज को प्रिंट करवा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आप बोल दो कि वैलिड एज और प्लस आप एज को प्रिंट करवा दो, एज को प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया है, कंट्रोल एस से सेव कर दो और यहाँ से आप रन कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये क्या बोल देगा, एक्सेप्शन कॉट एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। अगर आप यहाँ से चेंज करके क्या कर देते हो, यहाँ पे 20 कर देते हो, सपोज करो यहाँ से आप 20 कर देते हो, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये देखिए वैलिड एज 20, ठीक है। अरे होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि थ्रो कीवर्ड का क्या मतलब है। ये तो ये देखो ना, ये जो आपका इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है ना, ये क्या है, ये देखो ये इनबिल्ट है जावा का, ठीक है ना, इसके अंदर ऑलरेडी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, देखो देख रहे हो, ये इनबिल्ट है, मैंने इसका यूज किया है, ठीक है, मतलब थ्रो इसके ये न्यू भी है, हाँ उसके बाद हमें ये सारी मिल जाएगी, हाँ जी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बात करते हैं, अब जैसे मैं आपको इस एग्जांपल में एक एक चीज समझा देता हूँ कि जो इसके अंदर इस एग्जांपल में जो मैंने आपको बताया है, जो ये वैलिडेट एज है, वैलिडेट एज करके जो मैंने यहाँ पे मेथड ले रखा है, वो क्या कर रहा है, वो मेथड थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, और कौन सी एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, ये जो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है ना, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इसको थ्रो करवा रहा है। क्यों क्यों इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, मुझे कैसे पता चला कि यही मैं यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे बात आर्गुमेंट की कर रहे हैं ना, अगर आपको ध्यान में दे रहे होगे तो वैलिडेट एज करके, वैलिडेट एज जो मैंने मेथड बनाया है इसके आगे आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट के अंदर मैं पास करवा रहा हूँ, तो जब सपोज करो कि मैंने कंडीशन लगा दी है नीचे कि 18 साल से नीचे होगा, तो वो जी इलीगल है, समझ रहे हो मेरी बात को, 18 साल से ज्यादा होगा तो वो इलीगल नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का यूज कर रखा है, क्योंकि मैंने कंडीशन आर्गुमेंट के बेस पे बनाई है, समझे आप बात को। अगर एज हम 18 से कम प्रोवाइड करवाएंगे तो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन, एंड व्हाट वाज दैट, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। मेन मेथड क्या कर देगा, कैच कर देगा और उसको क्या कर देगा, हैंडल कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं थ्रोज की,
हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी आपका थ्रोज कीवर्ड होता है उसका यूज जो हम करते हैं वो हमेशा मेथड सिग्नेचर के साथ करते हैं। अब मेथड सिग्नेचर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो थ्रोज कीवर्ड होता है वो मेथड सिग्नेचर के साथ यूज किया जाता है। जो कि क्यों, मतलब कि क्यों हम उसका यूज क्यों करते हैं, हम बताएंगे उसको कि ये मेथड जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। जैसे सपोज करो void run मेथड है आपका, थ्रोज सम एक्सेप्शन, कि ये मेथड जो है ये इस एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, ये कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हमेशा मेथड के सिग्नेचर के साथ यूज होगा। जहां पे मतलब मेरे मेथड बनेगा वहां पे इसको आप यूज करोगे, उसके साथ इसका यूज करोगे आप। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ 2-3 चीजें लिख लेता हूँ, ठीक है, और फिर आपको आगे प्रोसीड करवाता हूँ। एक और बना देते हैं, ठीक है। बेसिक प्रोग्राम्स के अंदर न्यू और क्लास क्रिएट कर दीजिए आप, और क्लास का नाम क्या रखो आप, थ्रोज, THROWS एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, हमारा मेन मेथड बनेगा, और इसके अंदर सबसे पहले कि थ्रो कीवर्ड मैं लिख लेता हूँ, दी थ्रोज कीवर्ड, द थ्रोज कीवर्ड इज used in a method signature. The throws keyword is used in a method signature to declare that, क्यों declare, to declare that a method can throw one or more exceptions, कि ये मेथड जो है वो थ्रो कर सकता है एक या एक से ज्यादा एक्सेप्शंस। इसलिए मैं क्या करता हूं, थ्रोज कीवर्ड्स का यूज करता हूं, किसके साथ, मेथड सिग्नेचर के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज, इट इन्फॉर्म्स द कॉलर ऑफ द मेथड दैट इट नीड टू हैंडल दीज एक्सेप्शंस। ये कॉलर को जो है इन्फॉर्म करता है कि भाई साहब आपको जो है इस मेथड के अंदर जो एक्सेप्शन आ रहे हैं इसको आपने हैंडल करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और इसके अंदर हम मल्टीपल एक्सेप्शंस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बस आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, कॉमा का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीपल एक्सेप्शंस आ रखे हैं उनको अगर आपने डिक्लेयर करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं, वी जस्ट नीड टू यूज कॉमा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एग्जैक्टली मीन? सपोज मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारा सपोज करो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन भी है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपके पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी है, आपके पास कोई एबीसी एक्सेप्शन भी है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी है। सारे एक्सेप्शंस को अगर आपने डिक्लेयर करना तो आप कैसे करोगे, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन कॉमा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन कॉमा, दिस एक्सेप्शन कॉमा, दिस एक्सेप्शन, इस तरह से आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं थ्रो की, सॉरी थ्रोज की। ट्राई ब्लॉक का यूज करते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, रीड फाइल। अब ये रीड फाइल नाम का मैंने क्या करना है, मेथड बनाना नीचे, तो अगर आपको डाउट है कोई तो मैं पहले मेथड बना देता हूँ, ठीक है। स्टैटिक वॉइड रीड फाइल, मैंने क्या कर दिया, रीड फाइल नाम का एक मेथड बना दिया। इसके अंदर आर्गुमेंट मैंने क्या पास करवा दिया, स्ट्रिंग, और मेरी फाइल का नाम क्या है, ठीक है, वो। और ये जो है वो क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। सपोज करो कि ये जो मेथड है ना, रीड फाइल मेथड, देखो एक्चुअली पता क्या है कि ये कोई जो मेथड है ना, ये कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है। पर इस मेथड से करना क्या चाहता हूँ मैं, सपोज करो आपके सिस्टम के अंदर ना
फोल्डर के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल है, उस फाइल को आप रीड करना चाहते हो, ठीक है, तो ये मुझे किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है? थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। जैसे ही मैंने ये किया, आप टॉप पे देख लो, जावा इनपुट आउटपुट आईओ एक्सेप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद मैं पहले तो वो कर लेता हूँ, इसका लॉजिक लिख लेता हूँ कि इफ कंडीशन कि हमारे पास फाइल नेम जो है वो इक्वल टू है किसके बराबर? नल के बराबर है। इस बात को समझ रहे हो आप कि अगर मुझे फाइल का फाइल खाली नहीं, फाइल का नाम ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, और फाइल नेम डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर दो? थ्रो कर दो न्यू आई इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर दो? थ्रो न्यू इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है, और इसके अंदर आप मैसेज क्या प्रिंट करवा दो कि भाई साहब फाइल नहीं है, फाइल नल नहीं हो सकती। हाँ, या आप ऐसे लिख सकते हो, फाइल नेम, सॉरी, फाइल नेम कैन नॉट बी नल, है ना, कैन नॉट बी नल, ठीक है, और एम्प्टी, यही हो सकता है, ठीक है। और एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा? एल्स में क्या आ जाएगा? उसको फाइल मिल जाएगी और वो रीड कर लेगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसके अंदर इसके आगे क्या लिख सकते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आप सिंपली क्या लिख सकते हो? रीडिंग फाइल, रीडिंग, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आगे आप सिंपली क्या कर दो? फाइल नेम, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम हैं क्यों दे रहा है ये ट्राई, मैंने यहाँ पे कहाँ पे यूज़ किया ये ट्राई का यूज़ ऊपर किया है ना, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ अभी वो कर रहा हूँ ना मैं। सपोज करो रीड फाइल, और इसके अंदर हमारे पास क्या है? फाइल का नाम मान के चलो कि ABC डॉट, हमारे पास कोई फाइल है TXT नाम की, ठीक है, ये फाइल थी हमारे पास, सपोज करो, ठीक है, रीड फाइल, और इसके अंदर हमने फाइल का नाम दे दिया, ठीक है, और कैच ब्लॉक क्या करेगा? कैच ब्लॉक क्या करेगा? कौन सा एक्सेप्शन है हमारे पास? कौन सा एक्सेप्शन है बताओ? परफेक्ट परफेक्ट, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, और इसको हम कैसे करेंगे? ई से, और सिंपली इसके नीचे आ गया हमारा हैंडलिंग कोड, जो क्या काम करेगा? बताएगा कि एक्सेप्शन मिल गया है और ये एक्सेप्शन आपका आ रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और एक्सेप्शन प्लस सॉरी ई डॉट गेट मैसेज, डन। आई जस्ट होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम थ्रो और थ्रोज का क्यों यूज कर रहे हैं। एक बार जैसे हमारे, अगर आप यहाँ पे सिंपली अगर प्लस ई भी करते हो, देखो ऐसे, ठीक है, तो भी ये चलेगा। ये बेसिकली मैसेज इसको प्रिंट करवाने के लिए कि जो भी मेरे को ऊपर एक्सेप्शन मिला हुआ है ना ट्रायल ब्लॉक के अंदर, तो वो कौन सा एक्सेप्शन है। आप ई डॉट गेट मैसेज से कर सकते हो, ई डॉट स्टैक ट्रेस आता है शायद एक, उससे कर सकते हो, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ई को कर सकते हो आप। तो ये सारा प्रिंट करवाने के लिए कि जो मेरे को ऊपर एक्सेप्शन आ रखा है वो किस चीज का एक्सेप्शन है। नॉर्मली ऐसे करूं तब भी हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से आप रन करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन रीडिंग द फाइल abc.txt, ठीक है। कोई डाउट? किसी तरह का कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे खाली डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से आप रन करो तो क्या होगा बताओ? फाइल कैन नॉट बी नल और एम्प्टी,
क्योंकि हमने मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया ना, इसीलिए ये बता रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन, और कौन सा एक्सेप्शन देगा वो? ठीक है, क्लियर? आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है। बोलो बोलो। ठीक है, तो एवरीथिंग इज ओके। आई जस्ट होप कि आपको थ्रो और थ्रोज के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम क्यों इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं कि सबसे पहले एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज एक्सेप्शन, व्हाट इज एरर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू रिमूव एक्सेप्शन फ्रॉम आवर कोड। एक्सेप्शन हैंडलिंग सिंपली मीन्स दैट कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन रहेगा, बस हमें उसे हैंडल करना है। और उसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? उसको हैंडल करते हैं हम ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रो से। और वो क्या होते हैं विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अगर आपको किसी को भी कोई इशू आता है वो मुझसे पूछ सकता है, मेरे को रीच आउट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।